अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बात करेंगे केतु की। पाइसिस असेंडेंट में मुख्तलिफ घरों में वो क्या रिज़ल्ट देता है उसके बारे में बात होगी आज। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलता हूँ लॉजिक आस्ट्रो 99। उन्होंने मेरी लेक्चर जहाँ पे मैंने दिया उसमें उन्होंने मेरा एक गलती पकड़ी है, उन्होंने करेक्शन की है उन्होंने। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश भी हूँ कि मेरे सुनने वाले हैं, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसकी करेक्शन कर देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बात करते हैं केतु की। पाइसिस असेंडेंट ये आप सामने देख रहे हैं। अगर केतु लगन में ही मौजूद हुआ तो यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये गुरु का बृहस्पति का घर है, हाउस है। और यहाँ से पांचवी नज़र से वो औलाद के घर को, संतान, एजुकेशन, प्लानिंग, लव रोमांस के घर को डिस्टर्ब करेगा। सातवीं नज़र से पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ, इस तरह के मामलात में अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र नहीं आएगा। हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, डले, इस तरह के मामलात होंगी। और नौवीं नज़र से भाग्य को देखेगा, वालिद साहब, फादर को, अब्रॉड जो सफ़र करने वाले हैं, मज़हब से ज़्यादा अटैचमेंट रखने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती। केतु अगर कुंडली के दूसरे घर में हुआ तो ये मार्स का मूल त्रिकोण राशि है ये, तो यहाँ पर ये फाइनेंस का घर है, फैमिली का घर है। यहाँ पर ये केतु का आना अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ से पांचवी नज़र से छठे घर को देखेगा, कर्जा, लोन, लिटिगेशन, मुलाजमत के मामलात, इस तरह के मामलात, हेल्थ के मामलात को डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से सातवीं नज़र से आठवें घर को, यहाँ पे इसके जो मंसूबात हैं यहाँ पे रिज़ल्ट नाकस रिज़ल्ट देगा। और नौवीं नज़र से प्रोफेशन के मामलात में डिले, सेट ना होना, इस तरह के मामलात होंगे। केतु अगर कुंडली के तीसरे घर में हुआ, ये पाइसिस असेंडेंट है और इसमें इसका लॉर्ड जुपिटर है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं कि कोई भी स्टार, कोई भी गिरा, कोई भी सियारा अपने जो उसके अंश होते हैं, डिग्रियाँ होती हैं, डिग्रीज़ हैं, या उसकी पावर उस डिग्री से देखी जाती। 0 डिग्री पे मैं अपने स्टार्ट के जो लेक्चर्स हैं मेरे, उसमें आप देखेंगे मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी अवस्था में स्टार कौन कौन से रिज़ल्ट या कितना मजबूत रिज़ल्ट देता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरे घर में अगर कुंडली के तीसरे घर में केतु हुआ तो ये नाकस घर होता है, मेहनत का घर होता है, स्ट्रगल का घर होता है, सफ़र करने का घर होता है। और यहाँ पर ये नाकस माना गया है, मैलिफिक रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा इस कुंडली वाले के लिए। पांचवी नज़र से पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ के लिए नाकस हो गया, मैलिफिक हो गया। सातवीं नज़र से भाग्य के लिए, और 10वीं नज़र से डिज़ायर्स, लाभ के मामलात को डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आएगा। केतु अगर कुंडली के चौथे घर में हुआ, यहाँ पर ये केतु नीच का माना गया है, चौथा घर है, माँ का घर है, ये ज़ाती सवारी, ज़ाती रहाइश इसका घर है। और यहाँ पर केंद्र घरों में आके बैठना उसके लिए पर्सनैलिटी के लिए अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। हाँ, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो अब्रॉड सेटलमेंट होना चाहती हैं, या जो ये नेटिव लैंड से बहुत दूर, ये एक पॉजिटिव इसका आ जाता है कि नेटिव लैंड से बहुत दूर ले जाएगा, अपने घर वालों से बहुत दूर ले जाता है पर्सनैलिटी को। पांचवी नज़र से आठवें घर को देखेगा तो यहाँ के मंसूबात, एंजाइटी, सडनली इनहेरिटेंस, रिसर्च के मामलात, यहाँ पर ये नेगेटिव रिज़ल्ट मैलिफिक हो गया। सातवीं नज़र से प्रोफेशन, कर्म अच्छे नहीं होंगे इसके, ये यहाँ पे नेगेटिव रिज़ल्ट। और नौवीं नज़र से ये 12वें घर को देखेगा, फजूल अखराजात, इल्ज़ाम लग जाना, जेल का या हॉस्पिटलाइज हो जाना, इस तरह के मामला बार बार आते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि ये अपनी नेटिव लैंड से इस पर्सनैलिटी को दूर ले जाता है। चौथे घर में केतु का आना, ये कर्क राशि है, कैंसर है, यहाँ पर उजाले में अंधेरा, इस तरह के मामलात, ये बहुत अहम घर है। ये संतान का घर है, एजुकेशन का घर है, ये अनसर्टन गेन का घर है,
ये स्टमक का घर है, ये आपकी पेट की बीमारियां यहाँ से देखी जाती हैं। ये लव रोमांस का घर है। और यहाँ पर केतु का बैठना ग्रहण योग इसको कह सकते हैं आप, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से कहा जाता है। यहाँ पे नाकस रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा आपको। और यहाँ से पांचवी नज़र भाग्य को, सातवीं नज़र से ये डिज़ायर्स और लाभ के मामलात, और नौवीं नज़र से पर्सनैलिटी। ये पांचों घर, तीनों घर, ये जहाँ बैठा है, जहाँ देख रहा है, तो तीन घर वो, और चौथा ये जहाँ बैठा हुआ है, ये ऑल लाइफ। और ख़ास तौर पर जब भी इसकी दशा आएगी, अंतर दशा आएगी या प्रेंतर दशा आएगी, यहाँ पर मैलिफिक रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। केतु अगर छठे घर में मौजूद हुआ, ये सिंह राशि है, सूरज इसका लॉर्ड है, लियो ज़ोडिक हाउस है, यहाँ पर भी ये नाकस रिजल्ट देगा। जहाँ बैठता है वहाँ पे भी घर बहुत अहम है। कंपटीशन का घर है, लॉन का घर है, मुलाजमत का घर है, ये लिटिगेशन का घर है, ये रोग का घर है। और यहाँ पर केतु का बैठना और तरकेश घरों में बैठना और अपने शत्रु के घर में, एनिमी के घर में बैठना, ये अच्छा कुंडली वाले के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं होता। नाकस तरीन रिजल्ट होंगे, मैलिफिक रिजल्ट देगा। यहाँ से पांचवी नज़र डिज़ायर्स और लाभ और बड़े बहन भाइयों के मामलात में नेगेटिव, बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगा। सातवीं नज़र से ये पांचवी नज़र से ये प्रोफेशन के घर को देखेगा, मुलाजमत के लिए, प्रोफेशन के लिए नाकस हो गया। सातवीं नज़र से ये आपके 12वें घर को, अब्रॉड के घर को, फजूल अखराजात, हॉस्पिटल, जेल, तोहमत, इल्ज़ाम, इस तरह के मामलात में ये इंतहाई नेगेटिव रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा। नौवीं नज़र से फैमिली और फाइनेंस के मामलात में भी छठे घर में बैठकर, तरकेश घर में बैठकर ये तमाम चीज़ें ये नेगेटिव, या आप ये कह लें कि मैलिफिक रिज़ल्ट देगा। यहाँ पे केतु अगर सातवें घर में हुआ, यहाँ पर ये अच्छा होगा। अगर मरकरी, इस घर का लॉर्ड मरकरी, बुध जो है वो अच्छे घरों में हुआ तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा। ये पांचवी नज़र से डिज़ायर्स, लाभ के मामलात के लिए अच्छा हो जाएगा। सातवीं नज़र से पर्सनैलिटी और आपकी अपनी जो लाइफ है उसके लिए अच्छा हो गया। नौवीं नज़र से मेहनत और छोटे छोटे सफ़र करवाएगा, और ये सफ़र उसके लिए अच्छे होंगे। मजहबी सफ़र भी करेगा, जिम्मेदारियां भी पूरी करेगा और अच्छे रिजल्ट देता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। आठवें घर में अगर केतु अगर आठवें घर में होगा तो ये इसके मित्र का घर है, लेकिन घर तरकेश है, नाकस घर है। यहाँ पर ये नाकस रिजल्ट देगा। पांचवी नज़र से ये 12वें घर को देखेगा, यहाँ के मनसूबात नाकस, मैलिफिक। और सातवीं नज़र से ये फाइनेंस और फैमिली के लिए नाकस हो गया। नौवीं नज़र से सुख के मामलात, वालदा, नेटिव लैंड, इस तरह के मामलात में नेगेटिव रिजल्ट देगा। केतु अगर नौवें घर में हुआ तो यहाँ पर आठवें में इसको आठवें और नौवें में इसको उच्च का माना गया है। बहरहाल ये यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा। मजहबी मामलात में, मोक्ष के मामलात में ये बहुत ही आला, या आप कह लें कि गुड अपने करैक्टर का मालिक होगा। ये सब्र इसमें बहुत होगा इसमें ये, और ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी ये अपने आप को सफाई रखने वाली पर्सनैलिटी। यहाँ से पांचवी नज़र को पर्सनैलिटी को देखा, अच्छा हो गया। सातवीं नज़र से छोटे बहन भाई और जिम्मेदारियाँ, और नौवीं नज़र से संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, लव रोमांस के लिए, अनसर्टन गेन और डिज़ायर्स के मामलात में अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। जब जब इसकी दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, प्रेंतर दशा आएगी, ये अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा आपको। केतु अगर 10वें घर में हुआ, यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट आप नहीं कह सकते। मूल त्रिकोण राशि है, उसकी घर बहुत अहम है। केतु में एक क्वालिटी है कि ये मोक्ष इंसान को, इंसान की सोच सेटिस्फेक्शन की तरफ, सेटिस्फाई की तरफ ले जाता है स्ट्रगल करने के बाद। और ये क्वालिटी यहाँ पर अपने प्रोफेशन के मामलात में, कर्म के मामलात में
वाजिया नज़र आएगी। पाँचवीं नज़र से फैमिली और फाइनेंस के लिए, सातवीं नज़र से सुख के मामलात, वालदा के मामलात, ज़ाती सवारी, नेटिव लैंड के मामलात में नेगेटिव। जब जब दशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा यहाँ पे आएगी तो ये यहाँ पर कोई अच्छे रिज़ल्ट ही देगा, क्योंकि यहाँ पर ये उच्च पोजीशन में आया हुआ है, अवस्था में आया हुआ है, और घर बहुत अहम है, केंद्र घर में है। और ये सामने जो मामलात हैं ये वालदा के सुख के मामलात, इसमें अच्छे रिज़ल्ट देगा। मुलाजमत में, लोन में, लिटिगेशन के मामलात में ये नौवीं नज़र से अच्छे रिजल्ट देगा। 10वें घर में अगर केतु हुआ, ये उसके मित्र का घर है, फ्रेंड का घर है, दोस्त का घर है, अहम घर है, डिज़ायर्स का घर है। 11वां घर लाभ का घर, डिज़ायर्स का घर, अनसर्टन गेन का घर, ये यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा। अगर शनि या सैटर्न अच्छे घरों में मौजूद हुए तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। पाँचवीं नज़र से मेहनत के मामला, जिम्मेदारियों के मामला, छोटे बहन भाई, छोटे सफ़र, अच्छे रिजल्ट होंगे यहाँ पे। सातवीं नज़र से एजुकेशन के मामला, संतान के मामला, जिन्हें औलाद कहा जाता है, लव रोमांस के मामला, प्लानिंग के मामला, अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पर। और नौवीं नज़र से ये पार्टनरशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। केतु अगर 12वें घर में हुआ, ये भी इसके मित्र का घर है, लेकिन घर नाकस है, त्रिकेश घर है, 12वां घर इंतहाई नाकस घर माना गया है। ये यहाँ पर बैठ के पाँचवीं नज़र से चौथे घर को, नेटिव लैंड को, वालदा को, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश, ये पर्सनैलिटी अपनी नेटिव लैंड से बहुत दूर रहने वाली पर्सनैलिटी होती है, और मुकद्दर से, किस्मत से, लक से ही सेटल हो सकती है अगर केतु 12वें घर में मौजूद हुआ। और ये 7वीं नज़र से लिटिगेशन के मामला, रोग, हेल्थ के मामला, लोन के मामला, मुलाजमत के मामला में नेगेटिव रिज़ल्ट। और 7वीं नज़र से, 9वीं नज़र से ये आपके कुंडली के 9वें घर को देखेगा, 8वें घर को देखेगा, सॉरी। तो यहाँ के रिज़ल्ट भी नाकस देता हुआ नज़र आएगा। तो आज मैंने ये राहु और केतु की जो प्लेसमेंट थी उसके बारे में आपके साथ तफसीली, जितना भी तो कम से कम वक्त में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो बताया आपको मैंने। आइंदा आने वाली सीरीज़ में मैं मून पे, हर कुंडली में एरीज टू पाइसेस असेंडेंट मून की प्लेसमेंट क्या रिज़ल्ट देती है उसके बारे में बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इस पर कमेंट्स करेंगे, मेरी गलतियों की निशानदेही करेंगे। मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं उनका जो प्रोग्राम देखते हैं और मुझसे कोई गलती कोताही हो उनकी निशानदेही करते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।